Exercise 3C, question number 14. Mr. Shameen invested 33 sahi 1.3% of his savings in 20% rupees 50 shares quoted at rupees 60 and the remainder of the saving in 10% rupees 100 shares quoted at rupees 110. If his total income from this investment is rupees 9,200, find this. Solution. यहाँ पर शुरू करते हैं सोल्यूशन। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। लेट सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स ये फर्स्ट पार्ट, इधर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट के लिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 33 सही 1/3% ऑफ एक्स। सेविंग्स का 33 सही 1/3%। तोड़ो इसको। 33 3s are 99 and 100। 100/3 इंटू परसेंट का मीनिंग 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज। 100 with 100 कैंसल, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई x/3। अब डिविडेंड कितना दे रखा है? डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 50। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 60। अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकती हूँ। इसके इक्वल होंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है? x/3। मार्केट वैल्यू कितनी है? 60। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? x/3 6s are 18 मीन्स 180। अब एनुअल इनकम, देयरफॉर एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए मेरे पास? x/180 इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड कितना था? 20%, तो मीनिंग क्या हो गया? 20/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 50 दे रखी है मेरे को। कटिंग करो, 0 with 0 कैंसल, 0 with 0 कैंसल, 2 1s are 2, 9s are 5 1s are 5 1s are 5 and 5 8s are 40 मीन्स 18 5s are 90। तो कितना आ गया? x/18 नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी एनुअल इनकम आ गई इसकी। अब सेकेंड पार्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी, सेविंग्स कितनी थी? x। रिमाइंडर मीन्स इन्वेस्ट करता है तो x माइनस x/3, तो कितना आ गया? 2x/3, क्योंकि 3x माइनस x 2x 2x/3 मीन्स रिमेनिंग पार्ट सेकेंड टाइम इन्वेस्ट कर देता है। तो आगे देखो, डिविडेंड 10%, नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 110। अब नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। कटिंग करो, 15 2s are 110, तो कितना आ गया?
x अपॉन 3 इंटू 55। अब एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट। 10% मीन्स 10 अपॉन 100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज 100। कटिंग करो, 100 विद 100 कैंसल, 5 2s आर 5, 11s आर, कितना आ गया, इज इक्वल टू 2x अपॉन 33। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, इफ हिज टोटल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज 9200। ये उसकी फर्स्ट इनकम थी, ये वाली, ये फर्स्ट इनकम है, ये सेकंड इनकम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट प्लस सेकंड कितनी दे रखी है उसने, 9200। फर्स्ट इनकम x अपॉन 18 प्लस सेकेंड इनकम 2x अपॉन 33 इज इक्वल टू 9200। एलसीएम लो, 18 इंटू 33, सॉल्व किया, 33x प्लस 18 2s आर 36x इज इक्वल टू 9200। अब दोनों को ऐड करो, 6 and 3 9, 3 and 3 6x अपॉन 18 इंटू 33 इज इक्वल टू 9200। x इज इक्वल टू 9200 इंटू 18 इंटू 33 अपॉन 69। कटिंग करो, अब 3 के टेबल पर कट रहा है, 3 11s आर, 3 2s आर, 3 3s आर। अब इसके साथ 4s आर, 23 4s आर, 23 4s आर, 2 zeros। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 18 4s आर 72, 7200, 18 4s आर, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 7200 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो इज वेरी इजी, 72 को ऐसे ही लिख लो, बीच में दोनों का सम और 2 zeros एज इट इज। हो गई मल्टीप्लीकेशन। ये क्या आ गया, उसकी सेविंग्स, फर्स्ट आंसर। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या निकालना है, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹50। सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹50। अब नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने निकाले थे, x अपॉन 180 इज इक्वल टू x अपॉन 180। x की वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 79200 अपॉन 180। कटिंग करो, 0 विद 0 कैंसल, 18 1s आर, 18 4s आर 72, 18 4s आर 72, कितने आ गए, इज इक्वल टू 440 आंसर। अब थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100। अब 100 रुपीज के कितने शेयर आए थे मेरे पास, x अपॉन 3 इंटू 55। अब x की वैल्यू पुट करो, 79200 अपॉन 3 इंटू 55।
देखो ये 11 पर आ रहा है, देखो ये आ रहा है 7 and 2 9, 9 minus 9 0, 11 पर कटिंग करो, 11 5s are 11 7s are 77, 11 2s are 22, 3 के टेबल पर कटो तो कटा ये कितना 24, क्योंकि 24 3s are 72, 2 zeros as it is, 5 के टेबल पर 5 4s are 20, 5 8s are 40, 480। तो सेकंड काइंड के शेयर्स कितने आ गए, 100 रुपीज़